Hello dear students, our today's topic is the types of reproduction and their differences. That is, what is asexual reproduction and sexual reproduction and what are the differences between them. This lecture is actually the part second of the chapter How do organisms reproduce, जो क्लास 10th बायोलॉजी का एक चैप्टर है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये क्या होती है और इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो लेट अस स्टार्ट विथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट्स अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्वड। तो जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, हेंस वी से दैट इट इज यूनिपेरेंटल. Uniparental means involving one parent only. But that is not the case here in case of sexual reproduction. Sexual reproduction में क्या होता है, here two parents are involved, hence we say that this type of reproduction it is biparental. Biparental means involving two parents. I will make you understand by giving a simple example. सपोज यहाँ पे आप देखिए, आप हैं तो यहाँ पे हमने उसको लिखा है यू, और आप सबके जो अपने अपने पेरेंट्स होते हैं मॉम और डैड. तो हियर a person which we have written here as you, and इसके दो पेरेंट्स हैं मॉम एंड डैड. तो जब इन्होंने इस रिप्रोडक्शन में हिस्सा लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसके बाद ये नया ऑफस्प्रिंग आपकी सूरत में जो नया आया है दुनिया में, तो ये इनका ऑफस्प्रिंग है, इनका यंग वन है. तो कैसे बना ये यंग वन, जब इन दो पेरेंट्स ने या इन दो पेरेंट्स की जब इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो हेंस वी से दैट इट इज बाइपेरेंटल. In case of asexual reproduction, gametes are not formed. तो here we say that gametes are not formed. तो यहाँ पे gametes बनते ही नहीं हैं. But that is not the case in case of sexual reproduction. That is, here gametes are formed. Here you see that a male gamete, which we call sperm, and a female gamete that is known as ovum or egg. तो यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं स्पर्म या ओम की सूरत में, तो यहाँ पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है. तो ये एक और डिफरेंस है इन दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में. नंबर थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज here no fertilization takes place. क्यों? देखो इस पॉइंट को ये दूसरा पॉइंट भी एक्सप्लेन करता है. फर्टिलाइजेशन तब होती है जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं, जब गैमीट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं. तो जब गैमीट्स ही नहीं बने हैं इसमें, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. तो लिहाजा हम कहते हैं here no fertilization takes place. And in case of sexual reproduction, fertilization takes place. Why? Because here gametes are formed when these gametes fuse. जब ये मिल जाते हैं आपस में sperm and ovum, then they form zygote, and that process we call as fertilization. So hence we say that here fertilization takes place. Asexual reproduction में एक और पॉइंट जो है कि यहाँ पे जो सेल डिवीजन होती है, here it involves only mitosis. तो यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस होती है. सेल डिवीजन आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, उसमें जो दो मेन स्टेजेस हैं माइटोसिस एंड मियोसिस होते हैं. तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है सिर्फ माइटोसिस की. यानी कि सिंपल मैं अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक इस टाइम वो नहीं है सेल डिवीजन का. लेकिन
माइटोसिस में जनरली क्या होता है, एक सेल अगर है तो ये सिंपली डिवाइड होती है, या तो ये 2 सेल्स में डिवाइड होगी, फिर इसके बाद ये सेल्स भी इसी तरीके से आगे डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस होती है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें माइटोसिस के साथ साथ एक और तरह की सेल डिवीजन भी होती है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। तो हियर वी से दैट इट इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं या बनते हैं वो पेरेंट्स से बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि उन्हीं के जैसे होते हैं, पेरेंट्स के जैसे। ये सिंपली पेरेंट एक है, उसकी जो सेल्स है वो डिवाइड होना शुरू हो गए या वहीं से नया ऑर्गेनिज्म जो बना, तो वो इसमें कोई दूसरा पेरेंट अब इसके साथ जब फ्यूज ही नहीं होता, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल। Here offsprings are genetically identical to the parent, but in case of sexual reproduction, young ones differ genetically from their parents. तो यहाँ पे जो young ones होते हैं, जो offsprings होते हैं, वो parent से genetically different होते हैं या अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ मेल और फीमेल दोनों के जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज होते हैं, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, मेल और फीमेल, या जो पेरेंट्स होते हैं अलग 2 पेरेंट्स, तो उन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है इक्वली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वन। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो यंग वन है वो पेरेंट से बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, बल्कि वो ऑफस्प्रिंग इन पेरेंट से अलग आपको नजर आएगा, जेनेटिकली डिफरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑकर्स रैपिडली। तो यहाँ बड़ी तेजी से ये जो सेल्स है डिवाइड होती रहती हैं और ऑर्गेनिज्म बनता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तेजी से होता है। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे टाइम लगता है। यहाँ पे जो जाइगोट, मान लो जाइगोट स्टेज जो होता है, उसके बाद उसमें बहुत दिन या बहुत कुछ महीने भी लग सकते हैं, नए नए सेल्स हर दिन बढ़ते रहते हैं। फिर एक स्टेज आता है एम्ब्रियो, फिर इसी तरह से फीटस वगैरह का स्टेज जो है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो हियर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड, ऑफस्प्रिंग बनता है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा उसमें स्पेंड होता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म में कोई वेरिएशन हमें नजर नहीं आता। वेरिएशन जो हमने पिछले टॉपिक में इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि जो डिफरेंसेस होते हैं, एक ही स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कभी कभी हमें कोई डिफरेंस नजर आ जाता है, जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं। Since there is no variation, so it does not contribute to the evolution of species. Since there is no variation, क्योंकि इस तरह के रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन हमें नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग और पेरेंट होता है वो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल, hence there are no variations, so it does not contribute to the evolution of species. तो यहाँ पे स्पीशीज का एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंस देयर आर वेरिएशंस, तो यहाँ पे हमें वेरिएशंस दिखती हैं। वो या तो डीएनए कॉपिंग के में कुछ एरर्स होते हैं, उनसे वेरिएशंस पैदा हो सकते हैं, या म्यूटेशन वगैरह हो सकती है, वहां से वेरिएशंस नजर आ सकते हैं हमें। और जब वेरिएशंस हमें किसी ऑर्गेनिज्म में नजर आए तो जान लेना चाहिए कि अब ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन होना तय है या उनका एवोल्यूशन होगा। Since there are variations, so it contributes to the evolution of the species. तो यहाँ पे एवोल्यूशन हमें होता हुआ
दिखता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म्स इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑकर्स इन लोअर ऑर्गेनिजम्स और सिंपल प्लांट्स, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लोअर एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें जो जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो कुछ चंद की मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया और सिंपल प्लांट्स हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स में हमें नजर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या और दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किन ऑर्गेनिज्म में देखते हैं? जनरली इन हायर एनिमल्स या हायर एनिमल्स या मल्टीसेलुलर एनिमल्स जनरली, या हायर एनिमल्स जो होते हैं उनमें, या वो ऑर्गेनिज्म इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। और हायर प्लांट्स में जनरली हम लेते हैं एंजियोस्पर्म्स को। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं या जो हायर एनिमल्स होते हैं, तो उनमें ये तरह का रिप्रोडक्शन हमें दिखता है, नजर आता है। इसमें भी अगर कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे हायर एनिमल्स की, अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स हैं, एलिफेंट्स हैं, काऊ है, डॉग है, या इसी तरीके से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हमें नजर आता है ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इन दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आप जो डिफरेंसेस हैं आप उनको समझ गए होंगे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट इनकी टॉपिक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना, और इसमें जो यहाँ पे डिफरेंसेस यहाँ पे आपके यहाँ बोर्ड पे लिखी गई है, तो इनको आप मेमोराइज भी करना साथ साथ, ताकि एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम इसका एक और पार्ट लेके आएंगे। उसमें हम देखेंगे मेथड्स और टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके डिफरेंट जो टाइप्स है, जैसे कि फिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन सब मेथड्स को हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।